सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLT क्लासेस में। तो गाइस, कल हम लोगों ने जियार्डिया पढ़ा था, यानी कि जो प्रोटोजोअल फ्लैजेलेटेड पैरासाइट्स हैं उसमें इंटेस्टाइनल का जो पहला कॉलम था उसको हमने पढ़ा था। तो उसमें था हमारा जियार्डिया, लैम्बलिया और ट्राइकोमोनास होमनिस। और आज हम सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे उसी में, जो है ओरल एंड वेजाइनल फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। इसके अंदर एक ही पैरासाइट आता है, वो है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो खैर, इसके आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। पहला, ये फ्लैजेलेटेड होता है। कितने फ्लैजेलेटेड होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फ्लैजेला की प्रॉपर्टीज़ भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर और क्या क्या है वो सारा कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट फ्लैजेलेटेड होता है ये। सेकेंड पॉइंट, मोस्टली अकर्स मोस्टली इन इंडस्ट्रियल नेशंस, यानी कि उन नेशंस में, देशों में ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है, ये इन्फेक्शन उस देशों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल नेशंस होने से और इस बीमारी का होने से आपस में क्या ताल्लुकात है वो मैं बताता हूँ आपको। खैर, ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में भी आएगा। खैर, अगला पॉइंट देखते हैं पहले। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, द पैरासाइट इज़ ओरल एंड वेजाइनल बिकॉज इट गेट्स ट्रांसमिटेड बाय ओरल, वेजाइनल एंड एनल इंटरकोर्सेस। तो ये जो 4 पॉइंट हमने पढ़ा, 1 2 3 4, तो ये जो सेकंड पॉइंट था जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था कि ऑकर्स मोस्टली इन इंडस्ट्रियल नेशंस, ऐसा क्यों? जिन देशों में इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं उन देशों में आखिर ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज आप देखे होंगे इंडस्ट्रीज़ में दूर दराज के लोग आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक देश है XYZ, उस देश के में का कैपिटल जो है वो है ABC। तो अगर उस देश के ABC में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उस देश के काफ़ी सारे गाँव से नागरिक आएंगे वहाँ पे जॉब्स करने के लिए। तो वहाँ पे जो मेल और फीमेल पार्टनर होते हैं उनमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेज होता है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन फैलने लगता है। और अगर हम फर्दर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, इन रेयर केसेस इट इज़ ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग डिलीवरी। ऑब्वियसली वेजाइनल होगा, ये देखिए वेजाइनल होगा तो डिलीवरी के केसेस में भी बच्चे में माँ से ये पैरासाइट ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसाइड इन लोअर जेनाइटल ट्रैक्स इन फीमेल्स। लोअर जेनाइटल ट्रैक किसको कहते हैं? वही वेजाइना को। वेजाइना इज़ द मोस्ट लोएस्ट ट्रैक, या वल्वा होता है वहाँ पे। और हाँ, वल्वा और वेजाइना ये दोनों सबसे लोएस्ट माना जाता है जेनाइटल ट्रैक इन फीमेल में। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में ये यूरेथ्रा और प्रोस्टेट में मिलता है। एक मैं आपको बात बता दूँ, ये प्रीडोमिनेंटली फीमेल्स को इन्फेक्ट करता है, मेल्स को इतना ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करता है। कई बार मेल्स एसिम्प्टोमेटिक भी रह जाते हैं, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है। फीमेल्स में ये बहुत हैवी इन्फेक्शंस भी कॉज करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये इसकी लाइफ साइकिल है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की ये लाइफ साइकिल है। इसमें आप देख सकते हैं ये फीमेल है एंड दिस इज़ मेल। इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ अनप्रोटेक्टेड। अब इनमें से किसी भी एक को, मेजरली आप फीमेल को मान के चलिए, अगर ट्राइकोमोनास वेजिनालिस होगा तो वो मेल में भी कैरी हो जाएगा, और अगर मेल में है तो वो फिर फीमेल में भी आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ट्रांसमिट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स में ये पैरासाइट आखिर कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ ट्रोफोजोइट इन वेजाइनल एंड प्रोस्थेटिक सिक्रीशन इन यूरिन। ये आपका ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है। ये जो मैंने फ्लैजेला बोला था ना, 4-5 होते हैं। खैर, इसका एक और डायग्राम है मेरे पास, आगे PPT में एक स्लाइड में हमें मिलेगा जिसमें प्रॉपर लेबलिंग के साथ है, तो उसमें हम इन डिटेल देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजी को। तो फिलहाल ये जो है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस का पैरासाइट है, ट्रोफोजोइट है, और ये वेजाइनल और प्रोस्टेटिक सेक्रेशन और यूरिन में मिलता है। आगे ये मल्टीप्लाई करता है थ्रू लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्जिट्यूडनल मतलब लंबाई में, बाइनरी फिजन से ये डिवाइड करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है। फिर ये ट्रोफोजोइट वेजाइना और ओरिफिसेस ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा समझते हैं ना आप, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक पतली सी पाइप सी होती है जो कि आपके यूरिन सेक्रेशन में, यानी कि आपके पीनस तक कनेक्टेड रहता है। इवन वहाँ से वो यूरिन डिलीवर करती है आपके पीनस तक, या कह लीजिए आपके यूरिनरी ओरिफिसेस तक। तो ये वहाँ पे जाके ट्रोफोजाइट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वेजाइना या फिर ओरिफिसेस ऑफ यूरेथ्रा पे रिसाइड करने लगता है।
एक मैं बात बता दूं, इसका इन्फेक्टिव स्टेज यानी कि ट्राइकोमोनास वेजिनलिस का इन्फेक्टिव स्टेज भी ट्राइकोमोनास वेजिनलिस का ट्रोफोजॉइड स्टेज है, और डायग्नोस्टिक स्टेज भी ट्रोफोजॉइड ही है, बिकॉज इसमें कोई भी सिस्ट का फेज़ नहीं होता। ये एक वेजिटेटिव फॉर्म ही इसका सब कुछ है। ये खैर इसके बारे में भी हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे, आगे एक पीपीटी है। देखिए, ओनली वन होस्ट दैट इज़ ह्यूमन, मैंने बताया था आपको कि केवल एक ही होस्ट है इसके पास, ह्यूमन टू ह्यूमन। आपने पिछले डायग्राम में भी देखा होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैल रहा है ये, बीच में कोई भी सैंड फ्लाई या किसी भी टाइप का हाउस फ्लाई या मॉस्किटो कोई भी, या कहते हैं ना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ह्यूमन टू ह्यूमन ही ये कैरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हायर प्रेवलेंस इज अमंग द पर्सन्स विथ मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स और अदर वेनरल डिजीज़। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये बीमारी उनमें ज़्यादा मिलेगी जो कि ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी कुछ अलग अलग एसटीडी फैलने वाली यानी सेक्सुअली फैलने वाली बीमारियां होती है, वेनरल डिजीज़। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, इवन थ्योरी पेपर्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि ट्विची और जर्की मोटिलिटी, ट्विची और जर्की मोटिलिटी, यानी कि आपका जो पैरासाइट है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, वो उसकी मोटिलिटी कैसी है, जर्की यानी झटकेदार, ऐसे 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 कुछ ऐसे 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 हमें दिखता मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। एक आपने सुना होगा डार्टिंग मोटिलिटी, वो होती है विब्रियो कॉलराई में। वो डार्टिंग मोटिलिटी आपने पढ़ा होगा, डार्ट बोर्ड जो होता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एक बोर्ड है, उसके ऊपर बीच में 100 है का स्कोर है, उसके बाद 80 का, फिर 70 का करते करते, और उसमें बीच में हमने एरो मारना होता है, तो एरो जहाँ पे लगा वैसा आपको पॉइंट स्कोर होता है। तो बेसिकली डार्ट एरो जो होता है उसकी तरह मोटिलिटी शो करता है विब्रियो कॉलराई। तो विब्रियो कॉलराई को अगर आप माइक्रोस्कोपी के लिए देखोगे तो काफ़ी फास्ट मूव करता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें, इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, जर्की मोटिलिटी मतलब आपने झटका देखा होगा, अगर आप किसी को झटका दोगे तो वो बिल्कुल दूर तक नहीं जाएगा, वो यही पास में मतलब आगे झटका खा के आगे गिर जाएगा। लेकिन डार्टिंग में वो बहुत दूर तक जाता है। तो यही चीज़ है कि अगर आप इसको देखोगे, मतलब ये जो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस को अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको लगेगा वो बस झटके खा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। और वही आप इसी जगह पे विब्रियो कॉलराई को अज्यूम करो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऐसे लंबे लंबे ड्यूरेशंस में दूरी जाएगा, ठीक है, काफ़ी स्पीड में जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे चलिए मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ओनली ट्रोफोजॉइड, नो सिस्टिक स्टेज, हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। इन्फेक्टिव फॉर्म इज़ ट्रोफोजॉइड, ऑब्वियसली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रोफोजॉइड ही इसका इन्फेक्टिव स्टेज भी है, क्योंकि सिस्ट तो है ही नहीं इसके पास। आइए इसके ट्रोफोजॉइड की हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं कि आखिर क्या है। तो पहला इसका 4 एंटीरियर फ्लैजला है, या एंटीरियर मतलब नियर द हेड के पास 4 फ्लैजला हैं। 5th फ्लैजला रन्स अलोंग द आउटर लाइनिंग ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि जो 5वां इसका फ्लैजला है वो आउटर लाइनिंग ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, जो इसका मेम्ब्रेन है जो कि वेव लाइक पैटर्न शो करता है, उसके पास से गुजरता है। ये डायग्राम है, आगे कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम है, उसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं ले ही जाता हूँ। ये देखिए ये रहा अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ये वेव जैसा दिख रहा है आपको, यही है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और आपका जो 5th फ्लैजला है ये रहा, ये रहा 5th फ्लैजला नीचे को, और ये 1 2 3 और 4 4 फ्लैजला ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अंडुलेटिंग मतलब वेव लाइक पैटर्न, ये यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सोस्टाइल प्रोजेक्ट्स पोस्टीरियरली एंड रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी। अब एक्सोस्टाइल कहाँ, ये रहा पोस्टीरियर एक्सोस्टाइल, ये देखिए, ये एक्सोस्टाइल जो है वो पीछे से निकलता है, ये रहा एक्सोस्टाइल, पीछे से बॉडी के होता हुआ निकल जाता है, ठीक है। आप चाहे तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी है जूम करके देख लीजिए। एक न्यूक्लियस होगा और एक कोस्टा होगा। कोस्टा क्या करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा पैरासाइट को। ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस हो गया, और ये कोस्टा, ये जो मोटी सी देख रहे हैं ना आप, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब एक तरीके से बोन है इसका, या कह लीजिए इसकी रीढ़ की हड्डी है, जो कि इस पूरे पैरासाइट को सपोर्ट देती है।
चलिए आगे मूव करते हैं। ये देखिए क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं इसके। अफेक्ट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इन फीमेल इट कॉजेज वल्वो वेजिनाइटिस और वेजाइनाइटिस एंड वल्वर एंड सर्वाइकल लीजन। मतलब फीमेल में क्या करेगा, वल्वो वेजिनाइटिस, सेकंड वेजिनाइटिस या फिर वेजिनाइटिस, और या फिर वल्वर एंड सर्वाइकल लीजन्स, वल्वा पे और सर्वाइकल पे घाव भी हो सकते हैं इसके। इन्फ्लामेशन ऑफ वल्वा एंड वेजाइना या फिर लीजन्स भी हो सकते हैं सर्वाइकल में, ठीक है। और अगर वही मेल्स की बात करें तो ओकेजनली इट कॉजेज यूरेथराइटिस, प्रोस्टाइटिस एंड एपिडिडमाइटिस। मतलब ओकेजनली, कभी कदाल ये मेल्स में यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन और एपिडिडमस, हाँ एपिडिडमस आपने पढ़ा है सबने, मेल जेनिटल ऑर्गन में एक पार्ट होता है एपिडिडमस, ठीक है, जो कि आई थिंक ये स्पर्म को नरिशमेंट का काम करता है। तो खैर एपिडिडमस को ये इन्फ्लेमेशन करता है। अब आगे हम फीमेल पे ध्यान देंगे बिकॉज मेल का इतना ओकेजनल है नहीं और प्रोमिनेंट तो फीमेल का इन्फेक्शन है। तो फीमेल का जो वल्वो वेजिनाइटिस या फिर वेजिनाइटिस है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है वल्वो वेजिनाइटिस और वेजिनाइटिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रूलेंट डिस्चार्ज यानी पस डिस्चार्ज, ग्रीन फ्रॉथी डिस्चार्ज, मतलब फ्रॉथ का मतलब समझते हैं ना, झाग बनना। अगर आप में से किसी ने देखा होगा कि जब ग्वाला जब होता है, गाय का दूध निकालता है, तब जो बाल्टी में जो सबसे ऊपर फ्रॉथ सी जम जाती है, थोड़ी झाग सी जम जाती है, तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए। उतना डेंसली झाग नहीं बनता लेकिन झाग जैसा बनता है, लेकिन वो ग्रीन कलर का झाग होता है, समझ गए। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, स्ट्रॉबेरी कलर्ड वेजाइनल म्यूकोजा, जिसे हम कॉल्पिटिस मैक्यूलैरिस भी कहते हैं। यानी कि जो वेजाइनल म्यूकोजा होगा, म्यूकोजा मतलब म्यूकस लाइनिंग, तो यानी कि वेजाइना की जो म्यूकस लाइनिंग होगी वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉबेरी जैसी कलर की हो जाएगी, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन के कारण, समझ गए, जिसे हम कॉल्पाइटिस मैक्यूलैरिस भी कहते हैं। एक मैं बात बता दूं आपको, ये जो जितने ये सब मेडिकल टर्म्स हैं, कॉल्पाइटिस मैक्यूलैरिस हैं या और भी कुछ हैं, ये सब बेसिकली अगर आप एग्ज़ाम में थ्योरी पेपर में लिखते हैं तो आपके इंप्रेशन अच्छे जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्क्स आपको गेन करने में एक एडिशनल फीचर ये एज अ एक्ट करते हैं। और यही चीज़ कह लीजिए MCQs जब आते हैं, जब गवर्नमेंट पेपर्स में या फिर आप कोई फर्दर एंट्रेंस क्रैक करते हैं मास्टर्स का, तो उस टाइम जो होते हैं कॉल्पाइटिस मैक्यूलैरिस ही वो लोग लिखते हैं, बिकॉज दे वांट मोर प्रोफेशनल पीपल। आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना शोज़ दैट हाउ मच प्रोफेशनल मोर यू आर, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका स्पेशल वेपन उस तरीके से काम करता है, ठीक है। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। इंक्यूबेशन इस पीरियड इज़ फ्रॉम 5 to 28 डेज़, 5 से 28 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर आइए हम इसके सिम्टम्स देखते हैं, क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं। एब्डोमिनल पेन होगा, डिसयूरिया होगा यानी कि पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, यूरिन करने में दर्द होगा और या फिर बहुत दिक्कत होगी। डिस्पेरियूनिया मतलब पेनफुल इंटरकोर्स ड्यू टू मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन। डिस्पेरियूनिया मतलब क्या होता है, अगर वही फीमेल या मेल, बेसिकली फ़ीमेल की बात की जाती है इसमें। आप खुद ही सोचो आप जिस फीमेल के वजाइना में इन्फ्लामेशन चल रही हो, वल्वा में इन्फ्लामेशन चल रही हो, उसके जो वेजाइनल म्यूकोजा है वो इन्फ्लामेशन के दौरान स्ट्रॉबेरी जैसा लाल हो गया है, तो उसे ऑब्वियसली बात है इंटरकोर्स करने में और या फिर यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, पेन तो होगा ही होगा। पेन इन अ सेंस बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होती है, जलन होती है उस ऑर्गन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैब डायग्नोसिस क्या कहता है, फीमेल अगर है तो उससे सैंपल लेंगे वेजाइनल यूरेथ्रल सेक्रीशन या फिर यूरिन। वही मेल अगर पेशेंट है तो उससे सैंपल लेंगे एंटीरियर यूरेथ्रल प्रोस्टैटिक सेक्रीशन एंड यूरिन। एंटीरियर यूरेथ्रल एंड प्रोस्टैटिक सेक्रीशन, यूरेथ्रा जो है वो और प्रोस्टैटिक जो है उसका सेक्रीशन हम कलेक्ट करेंगे और यूरिन कलेक्ट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी वेजाइना और यूरेथ्रल सेक्रीशंस लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं वेट माउंट्स ऑफ अबव सैंपल्स डिटेक्ट एक्टिवली मोटाइल ट्रोफोसाइट। ऑब्वियसली वेट माउंट हम बनाएंगे सलाइन में या जिसमें भी आयोडीन में,
उसमें क्या करते हैं, वैसे आयोडीन में नहीं बनाएंगे बिकॉज वो आपके जो जो मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है उसको कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट कर देता है, तो इसलिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम सलाइन में बनाएं। ठीक है, तो वेट माउंट्स ऑफ अवर सैंपल कैन डिटेक्ट एक्टिवली मोटाइल ट्रोफोजाइट, हमें मोटाइल ट्रोफोजाइट मिलेंगे। और अगर आपको स्टेन करना है तो जिम्जा स्टेन इज़ यूज्ड। ठीक है, हम इसमें जिम्जा स्टेन यूज़ करते हैं। ये देखिए ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इन जिम्जा स्टेन। ठीक है, ये आपका सारा कुछ दिख रहा है, न्यूक्लियस है बड़ा सा, ये आपको देख रहे होंगे फ्लैजला दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे अगर आप जूम करेंगे तो आपको अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत दिखाई देगा, और ये बाकी आपका एक्सोस्टाइल है जो बाहर तक जा रहा है, ये रहा हिस्सा। ठीक है, आप जूम करके देख लेना, इसको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिम्जा स्टेन के बाद, एडवांटेजेस ऑफ वेट माउंट्स आर मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रैपिड मेथड एज इट अलाउज इमीडिएट ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली ये बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब किसी गांव के भी लैब में इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, इस मतलब वेट माउंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रैपिड भी है, ऑब्वियसली आप 1 ड्रॉप आप अपना जो सैंपल है वो डालो और 1 ड्रॉप सलाइन डाल दो, काम हो गया, और माइक्रोस्कोप के नीचे लगा और काम हो गया। इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि इनसेंसिटिव है बाकी टेस्ट के मुकाबले, इनसेंसिटिव दैन अदर टेस्ट, बाकी टेस्ट के मुकाबले ये काफ़ी इनसेंसिटिव है। कैसे, कौन से टेस्ट की बात की जा रही है, वो अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी स्टेनिंग। ऑब्वियसली जो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग है, इससे क्या होता है, जो आपके पैरासाइट है यानी कि ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई डाल दी जाती है जो कि एंटीबॉडीज जो होती है उनके अगेंस्ट, और फिर आप समझते हैं बाकी क्या है, ये ग्लो करेगा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, हम कल्चर मीडिया भी इसके लिए यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है CPLM मीडिया। ठीक है, सिस्टीन, पेप्टोन, लिवर, माल्टोज मीडिया, ये हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और कल्टीवेशन के बाद हमें मिलेगा भी ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, बिकॉज इसका अगेन कोई सिस्टिक स्टेज नहीं है। ठीक है, अब आगे करते हैं, इसमें क्या लिखा है, कल्टीवेशन ऑफ ट्राइकोमोनास वैजिनालिस टेक्स मोर देन 3 to 7 days एग्जैक्टली। ठीक है, ट्रीटमेंट, आगे ट्रीटमेंट क्या है, मेट्रोनिडाजोल, इसके लिए द मोस्ट प्रेफर्ड एंटीपैरासिटिक ड्रग है मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर योर ट्रीटमेंट रिसीव टेस्टिंग अगेन आफ्टर 3 months। मतलब अगर आपने ट्रीटमेंट ले ली है तो उसके बाद भी आप 3 महीने बाद ट्राइकोमोनास वैजिनालिस की टेस्टिंग कराओगे, ताकि देखने के लिए कि कहीं आपको इन्फेक्शन दोबारा तो नहीं हो गया। अगला पॉइंट देखिए, नोट में जो लिखा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, री इन्फेक्शन अकर्स इन अबाउट 1 in 5 people within 3 months आफ्टर रिसीविंग ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली 3 महीने बाद अगेन आप टेस्टिंग कराओगे ट्राइकोमोनास वैजिनालिस की, चाहे आपका ट्रीटमेंट पूरा ही सक्सेसफुल हो गया हो तो भी। क्यों? क्योंकि 5 में से 1 मरीज़ को चांसेस होते हैं 3 महीने के दौरान या 3 महीने के बाद फिर से री इन्फेक्शन के। क्लियर है? चलिए आगे प्रोफाइलैक्सिस को हम लोग देखते हैं। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑब्वियसली दी मोस्ट बोल्ड पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये भी देख लीजिएगा, इफ़ वन पार्टनर इज सफर्ड / रिसीविंग ट्रीटमेंट द अपोजिट पार्टनर मस्ट ऑल्सो विजिट फिजिशियंस। ऑब्वियसली अगर किसी आपके, मान लीजिए आपकी, अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर यानी पत्नी हुई, और पत्नी है तो उसका पति, अगर उसको ट्राइकोमोनास वैजिनालिस का इन्फेक्शन है या पहले रह चुका है या वो फ़िलहाल ट्रीटमेंट ले रहा है और ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया चल रही है, तब भी अगर उन्होंने इंटरकोर्स कर लिया है, तब अपोजिट जो पार्टनर होगा यानी कि फीमेल का मेल और मेल का फीमेल, उसे भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना एक बार एग्जामिनेशन करवाना चाहिए ट्राइकोमोनास वैजिनालिस इन्फेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पार्टनर्स शुड नॉट हैव सेक्स अंटिल देयर कंप्लीट ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली दोनों जो पार्टनर्स हैं वो लोग दोबारा सेक्स ना करें जब तक उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट ना हो जाए, समझे? तो ये तीनों चीज़ है ही है। वैसे एक एडिशनल पॉइंट मैंने कहीं कहीं ये भी पढ़ा है कि कॉन्डम यूज़ कर लेना चाहिए इस दौरान। चलिए वो भी सही है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। एंड में मैं आपसे ये बोलूँगा, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक मारिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए
ताकि और लोगों का भी भला हो। अगर आपको इस पूरे लेक्चर्स में से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ आगे मेरी सारी और दो वीडियो जो आने वाली फ्यूचर में उसको देखिए, और जो बैक डेट्स में आई हैं उसको भी देखिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो भी वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी। इन फ्यूचर ऐसी पैरासाइटोलॉजी पे और माइक्रोबायोलॉजी पे, हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री पे वीडियोस आती रहेंगी। इन फ्यूचर हम और लेक्चर्स, सेमिनार्स प्लस MCQs भी डिस्कस करेंगे इसमें। फर्दर मैं ये चाहता हूँ कि आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखें और MLTs में आगे बढ़ें। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड